पाकिस्तान के कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज उलट देंगे। उन्हें टैबलेट्स या 2-4 हज़ार देकर खुश नहीं किया जा सकता। इससे पहले हमें इन्हें मेरिट पर नौकरियां देना होंगी। मसाइल का हल नए इंतजामी यूनिट्स और नई क़यादत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में बहरान के हल का फार्मूला बता दिया। पाकिस्तान के पहले इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा, मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, मसाइल हल नहीं होंगे। नए इंतजामी यूनिट और सूबे ही इस मसले का हल हैं। सूबों को इंतजामी लिहाज से तकसीम करना होगा। नए यूनिट्स नहीं बनेंगे, नई क़यादत नहीं आएगी। फील्ड मार्शल ने कई बार कहा, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दूंगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा यह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मैं सदारती निज़ाम की बात भी नहीं कर रहा। इस वक्त हर सियासी जमात सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। नून लीग पीपी नहीं, पीटीआई को भी निज़ाम बेहतर करने में इकट्ठा करना होगा। फील्ड मार्शल जितने मर्जी अमेरिका से ताल्लुकात ठीक कर लें, जब तक सियासतदान निज़ाम ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कराची और गवादर विफाक के ज़ेरे इंतज़ाम होने चाहिए। ये दोनों शहर सूबों में नहीं होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी मुल्क में इंतज़ामी यूनिट बनाने की तजवीज़ दे दी। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनना पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन होगा। लसानियत या सूबाइयत की बुनियाद पर सूबा नहीं होना चाहिए। ऐसा निज़ाम जो मौजूदा और 50 साल की ज़रूरत के मुताबिक चल सके। हाइब्रिड निज़ाम ही सिस्टम में तब्दीली की गारंटी है। बहुत से बड़े फैसले इसी के तहत अगले 2-3 माह में हो जाएंगे। क्या ख्वाजा आसिफ ने काबीना में कभी इस राय का इजहार किया? ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल 239 पढ़ा है तो देख लें। सूबों की हुदूद का रद्दोबदल करना चाहें तो सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करे। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी का रद्दअमल, कहा मोहसिन नकवी वजीर दाखिला है, उन्होंने सबके सामने बात की। ख्वाजा आसिफ पहले अपनी काबीना और वजीर आज़म से बात करें। इलेक्शन चोरी किए तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होगी। बिलावल भुट्टो ने भी एहतजाज की धमकी दे दी। कहा, क्या आप चाहते हैं कि कोटली और मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुन एहतजाज करें? यहाँ एहतजाज, वहाँ एहतजाज, हर तरफ एहतजाज हो तब मजा आएगा आपको। मेरा मैंडेट चोरी किया तो मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊँगा। हम PTI के मम्मी डैडी नहीं, हमारे पास शेर के शिकार के माहिर जियाले हैं। ईरान ने उर्दन में 3 अमरीकी लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा किया। पासदारान इनकलाब ने उर्दन के अल-अर्ज़क एयरबेस पर हमले की वीडियो जारी कर दी। दावा किया, हमले में मुतादिद अमरीकी अफसर और तकनीकी एहलकार भी मारे गए। अमरीकी फौजी कमांड ने ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम ने बयान में कहा, उर्दन में F-35 तैयारे तबाह या नुकसान का शिकार नहीं हुए। और पेट्रोल ₹1.09 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹2.42 का इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹393.04 फी लीटर मुकर्रर। ओगरा की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का सियासी तनाव कम करने का फैसला। मुजफ्फराबाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के दरमियान मुलाकात। रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया। सियासी बयानबाजी के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। ज़राए के मुताबिक सियासी माहौल बेहतर बनाने और बाहमी एतमाद की बहाली से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू। दोनों जमातों के दरमियान राब्ते मज़ीद मौसर बनाने पर भी तबादला ख्याल। PP की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कमर ज़मान कायरा, नैयर बुखारी शरीक। नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और दीगर रहनुमा शरीक थे। ज़राए का कहना है, सदर आसिफ जरदारी से मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद पेशरफ्त हुई।
कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं तो उन्होंने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क्याम का मुतालबा करके आज़ाद कश्मीर के आवाम के मसाइल के हल के लिए करारदाद करने की कोशिश की। तो यासीन साहब, आपकी करारदाद के लिए रायशुमारी के लिए मैं जो अरकान मौजूद हैं उनसे ये गुजारिश करती हूँ कि जो अरकान इस करारदाद के हक में हैं वो हाँ कहें, जो इसके मुखालिफ है वो ना कहें। करारदाद मंजूर की जाती है। आज़ाद कश्मीर के हालिया वाक़यात पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान ने मुख्तलिफ करारदादें पेश की। हालिया वाक़यात के हक़ाइक़ जानने के लिए गैर जानिबदार कमीशन के क़याम, इंक्वायरी के लिए मुकम्मल इख्तियारात और तमाम मुतालिका मालूमात तक रसाई देने का मुतालबा। मीरपुर डिवीजन के धांधली वाले हलकों में दोबारा पोलिंग और पीपी कारकुन के कातिलों की गिरफ्तारी की करारदाद भी मंजूर। जावेद भडानवी ने कहा, नून लीग ने धांधली से इलेक्शन जीता, चोरी किया गया मैंडेट वापस लाएंगे, करप्ट हुक्मरानों का कब्र तक पीछा करेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप से हंगामी मुलाकात। एक्सियोस के मुताबिक मुलाकात का मकसद अमरीकी क़यादत तक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाना था। इससे पहले शहजादा खालिद बिन सलमान की अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात हुई। शहजादा खालिद ने जेडी वेंस से कहा, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। सऊदी अरब कशीदगी में कमी का ख्वाहां है। ईरान नवाज इराकी मिलिशिया ने सऊदी बुनियादी ढांचे और तवानाई की तनसीबात पर हमले करके सुर्ख लकीर अबूर की थी। मुमलिकत अपनी सलामती के दिफा के लिए हर जरूरी इक़दाम करे। सऊदी अरब की बैनुल-अक़वामी बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम की जानिब अहम पेशरफ्त। आलमी बहरी इत्तेहाद के लिए सऊदी अरब ने अहम इजलास, 43 मुल्कों की फौजी सरबराहों, नुमाइंदों और यूरोपीय यूनियन के वक्त ने शिरकत की। बहरी सलामती, बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाहों, जहाज़ रानी और आलमी तजारत को दरपेश खतरात से निपटने के लिए तंजीमी ढांचे, कमांड एंड कंट्रोल और आइंदा इक़दामात पर गौर किया गया। सऊदी अरब इत्तेहाद का बानी और मरकज़ी हेडक्वार्टर्स होगा। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, कतर, बहरीन, कुवैत, उर्दन, यमन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडान, जबूती और सोमालिया ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए इत्तेहाद की हिमायत का ऐलान किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बहर अहमर और बाबुल मंदब में हालिया पेशरफ पर भी बातचीत की। उर्दन की जानिब से फ़लस्तीन पर इस्लामी मुल्कों का इजलास बुलाने की तजवीज़ का खैर मकदम। इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान का भी राब्ता। फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अरब और इस्लामी मुल्कों के मुजवज़ा इजलास पर गुफ्तगू। मस्जिद अक्सा कंपाउंड की बार बार खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। पाकिस्तान और तुर्की का फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का यादा। ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को फौजी अड्डे न दें, ईरान ने बल्गारिया और कब्रस को खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कब्रस के अहम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, किसी दूसरे मुल्क को जाहिरियत के लिए अपनी सरजमीन देना इस कार्रवाई में शरीक होने के मुतरादिफ है। बल्गारिया की वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में इराक़ची ने अमरीकी फ़ौजी तैयारों को अड्डा इस्तेमाल करने की इजाज़त पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। खबरदार किया कि ईरान अपनी सलामती के दिफा से गुरेज नहीं करेगा। ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में शरीक फरीक को इसके नताइज भुगतना होंगे।